नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 10वें भाव के बारे में। 10वें भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। तो आज हम जानते हैं 10वें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले है कर्म, यानी इससे देखा जाता है व्यक्ति अपने जीवन में कैसा कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, कर्मशील होगा या कर्मशील नहीं होगा, सारा विचार इसी से ही किया जाता है 10वें भाव से। दूसरा है नौकरी। नौकरी का विचार भी इससे किया जाता है। अगर किसी का 10वां भाव अच्छा है तो उसको नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। अगर 10वां भाव अच्छा नहीं है तो उसको नौकरी प्राप्ति करने में बहुत सी रुकावटें आती है, बहुत सी मुश्किलें आती है, हो सकता है उसे नौकरी ना भी मिले। ठीक है। और तीसरा है उच्च पद। अगर उच्च पद की प्राप्ति चाहिए, 10वां भाव बहुत अधिक शुभ होना चाहिए। अगर ये 10वां भाव बहुत ज़्यादा शुभ होगा ना तो उसे उच्च पद की प्राप्ति होगी। और अति ज़्यादा शुभ होगा, यहाँ पर कोई उच्च ग्रह बैठ जाता है। ठीक है। ये सूर्य, बुध, गुरु और शनि इनमें से उच्च के होकर के बैठ जाते हैं 10वें भाव में, तो उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यानी मान सम्मान, सभी उनको जानेंगे, पहचानेंगे, इस तरह का उसको फल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है सरकारी काम। अगर 10वां भाव अच्छा है तो उसको हर एक सरकारी कामों में लाभ होगा। अगर 10वां भाव अच्छा नहीं है तो उसको सरकारी कामों में लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और 6वां है पिता। इससे पिता का विचार भी किया जाता है, पिता का सुख भी देखा जाता है। अगर 10वां भाव अच्छा है तो उसको पिता का सुख मिलेगा। अगर 10वां भाव अच्छा नहीं है तो उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता रोगी होगा। ये सारा इसी से ही 10वें भाव से विचार किया जाता है। और 7वां है चर्म रोग। इससे चर्म रोग के बारे में भी जाना जाता है, घुटने के रोग के बारे में भी देखा जाता है। ठीक है। चमड़ी के जितने भी रोग हैं 10वें भाव से देखे जाते हैं। 10वां भाव अगर पीड़ित है तो उसको कोई ना कोई चमड़ी का रोग होगा। अगर 10वां भाव पीड़ित नहीं है तो उसको चमड़ी का रोग नहीं होगा। इस प्रकार की कोई कठिनाई उसे नहीं आएगी। और 8वां है सूर्य, बुध, गुरु और शनि। ये चारों ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। कौन से भाव के? 10वें भाव के। अगर 10वें भाव में इनमें से कोई भी चारों ग्रह यहाँ पर आते हैं तो वो अच्छे फल देंगे, वो बलशाली होंगे, लाभकारी होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये 10वें भाव अगर शुभ है तो इस सब चीज़ों में उसको लाभ मिलेगा। अगर 10वां भाव शुभ नहीं है तो इन चीज़ों में उसको नुकसान भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।